नमस्कार साथियों, मैं ब्रजेश इस वीडियो के माध्यम से आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम बीपीएससी पे बात करेंगे। 70वीं बीपीएससी का जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है उस पे बात करेंगे और इसको विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। कल 20 सितंबर के दिन बीपीएससी के चेयरमैन परमार रवि मनु भाई साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी टीम के साथ आयोजित किया और उसमें इस वैकेंसी का क्लेरिफिकेशन किया, सीट्स और सारी चीज़ें, ये जानकारी हम देंगे। इसमें अभी वर्तमान में जो कल घोषणा हुई उसके अंतर्गत 1929 सीट की घोषणा की गई कि 1929 सीट है और इसके अलावा 35 सीट और ऐड होने की बात की गई, जो कि अभी तक अगर हम बताएं टोटल 1964 पोस्ट होते हैं, जो बिहार बीपीएससी के हिस्ट्री में सबसे पहली बार इतनी बड़ी वैकेंसी देखी जा सकती है। इससे पहले की अगर हम बात करें तो 64वीं में 1450 वैकेंसी आई थी। अगर हम सीट की बात करें तो दो लेवल में इन्होंने इसको डिसाइड किया है, लेवल 9 और लेवल 7। लेवल 9 की बात करें तो इसमें एसडीएम पोस्ट है वो लगभग 200 के आसपास है, डीएसपी पोस्ट 136 है, सीटीओ जो 168 है। इसके अलावा अदर्स जो पोस्ट है एजुकेशन, सोशल वेलफेयर, मद निषेध, ऑल काइंड ऑफ, वो लगभग 174 है। इस तरह से टोटल लेवल 9 में 678 पोस्ट हैं और इसके अलावा लेवल 7 में लगभग इसके अंतर्गत लगभग 1251 पोस्ट हैं। और लेवल की बात करें तो लेवल रैंकिंग के आधार पर डिसाइड होता है। जो टॉप रैंकर होते हैं वो लेवल 9 के लिए होते हैं और उसके नीचे जो है वो लेवल 9 के लिए होते हैं और जो उसके नीचे जो आते हैं वो लेवल 7 से कंसीडर होते हैं। अगर हम मेजर कुछ जो चेंजेज हुआ है उसकी बात करें तो इसमें एक निगेटिव मार्किंग ऐड हुई है। निगेटिव मार्किंग जैसे यूपीएससी में होता है 1/3 है, मतलब आपके 3 क्वेश्चन अगर गलत होते हैं तो एक सही क्वेश्चन आपके कट जाएंगे, पनिश मिल जाएगा आपको, तो यूपीएससी के पैटर्न पे है। दूसरी चीज, नॉर्मलाइजेशन को लागू किया गया है। नॉर्मलाइजेशन होने की संभावना बताई जा रही है इसलिए कि जब भी सीटें ज़्यादा, जब भी एस्पेरेंट ज़्यादा होते हैं, जब भी छात्र ज़्यादा होते हैं, जैसे आप आईआईटी का एग्ज़ाम देखें, पीएमटी का एग्ज़ाम देखें, यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देखें, इसमें जो एप्लीकेंट है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, 10 लाख 15 लाख, तो उसमें क्या अलग अलग शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है, तो वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन कैलकुलेट की जाती है, वो जो कि 100 परसेंटाइल के आधार पे बनती है। यहाँ भी उम्मीद है कि इतनी बड़ी वैकेंसी है तो ऑलमोस्ट एवरेज तो 6 से 7 लाख इनका रेशियो रहता है एप्लीकेंट का, बट इस बार 10 लाख से ज़्यादा एप्लीकेंट के होने की संभावना है, तो एक नॉर्मलाइजेशन को ऐड किया गया है। और इसके अलावा अगर बात करें तो एज ऑलमोस्ट सेम रखा गया है, जो एज जो अपना पहले से जो क्राइटेरिया डिसाइड है वही रखी गई है। और इसके अलावा अगर बात करें आरक्षण की तो वर्तमान में 50% आरक्षण है, लेकिन रिजल्ट से पहले ये सुप्रीम कोर्ट में जो मामला पेंडिंग चल रहा है 65% आरक्षण का, तो उसके आधार पर कैलकुलेट होगा जो भी आगे से डिसीजन आएगा। इसके अलावा अगर हम एक स्लाइटली सिलेबस की बात करें तो इसमें हिस्ट्री होता है जब लगभग 35 से 40 क्वेश्चन आते हैं। अगर ज्योग्राफी की बात करें तो 20 क्वेश्चन, 20-22 क्वेश्चन रहते हैं। इसके अलावा राज्य व्यवस्था 15 क्वेश्चन रहते हैं। अगर आप इकोनॉमिक्स की बात करें तो उसमें 15 क्वेश्चन, उससे ज़्यादा भी रहते हैं क्योंकि बिहार का भी उसमें कंक्लूड रहता है, इकोनॉमिक सर्वे, ऑल काइंड ऑफ व्यू। और इसके अलावा एक सामान्य ज्ञान, समसामयिक, स्टैटिक्स, जीके, बिहार जीके रहता है, जो लगभग 40 नंबर के पूछे जाते हैं। सामान्य विज्ञान लगभग 30 नंबर के आसपास आता है और इसके अलावा मैथ्स, रीजनिंग होती है। तो सिलेबस का महत्व है, थोड़ा उसको देख लीजिएगा। मैं आप सभी प्रतियोगी छात्रों से ये कहना चाहता हूँ कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। आज से ही आप अपने आप को पूरी तरह से एग्जाम्स के तैयारी में अपने आप को डाल दीजिए, एक सिंगल टाइम बिताए हुए, क्योंकि ये टाइम अपॉर्चुनिटी आपको दोबारा नहीं मिलेगी। बहुत से साथी ऐसे हैं जिनके एज निकल रहे हैं, बहुत से साथी ऐसे हैं जिनको अभी अभी एकदम बिल्कुल ग्रेजुएशन करके आए हैं और उनको लग रहा है कि हमको कुछ करना है, तो मौका आपके सामने है। पहले से डिसाइड है, 17 नवंबर इन्होंने एग्जाम का डेट डिक्लेयर किया है, जो कि स्लाइटली कुछ दिन आगे पीछे हो सकता है। जैसा कि चर्चा चल रही है कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट ज़्यादा होंगे तो अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होंगे, तो स्वाभाविक है कि 2-3 दिन एग्जाम होगा तो आपका डेट थोड़ा बहुत स्लाइटली आगे पीछे होगा। इसके अलावा एक और बड़ी बात है कि इस बार जो पेपर होंगे आपको 4 शिफ्ट में पेपर होंगे और इस बार कोडिंग नहीं दी गई है पेपर में। जैसे आप ABCD देखते थे वो कोडिंग नहीं मिलेगी, इस बार वो कलर उस पर मिलेगी, अलग अलग कलर के होंगे। और आयोग प्रयास कर रहा है कि इसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दी जाए ताकि आपकी एग्ज़ाम्स में किसी तरह का धांधली ना हो और एग्ज़ाम अच्छे से कराई जाए। तो
अब आपके पूरी चीज़ें आपके पास है कि आपको कैसे प्लानिंग करना है। इसका मैं आपको बता सकता हूं कि अब आप पूरी तरह से रणनीति बनाएं। एक रणनीति बनाकर आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। इसमें ये नहीं कि ये उठाकर पढ़ लिया, वो उठाकर, रणनीति बनाना पड़ेगा। ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि मान लो आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, तो उसको बैलेंस करके पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि हम अगर 8 घंटा पढ़ते हैं, 10 घंटा पढ़ते हैं, तो पता चला 6 घंटा हिस्ट्री ही पढ़ रहे हैं, उससे रिजल्ट नहीं होगा, प्रभावित होगा। तो इसलिए आपको हर सब्जेक्ट के लिए रणनीति बनानी होगी। और अगर बात करें किताब की, तो आपको सिलेबस को समझने के लिए लास्ट 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर को देखना होगा। आपको तैयारी स्टार्ट करने से पहले देखना होगा। और उसके अलावा आप प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि आपसे ज़्यादा स्मार्ट, ज़्यादा तेज कोई नहीं है। आप बैलेंस हैं, क्योंकि आपने काफ़ी पढ़ाई की है तो इस लेवल पे आए हैं। और आप अपने आप को किसी से कम मत समझिए, अपनी तैयारी में पूरी तरह से लग जाइए, क्योंकि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बाकी आगे बात करें अगर मेंस की और इंटरव्यू की, तो मेंस का इन्होंने फरवरी और मार्च में संभावित व्यक्त किया है संभावना एग्जाम होने का, जिसमें आपको 2 से 3 महीने का टाइम लगता है। तो उसके लिए आपको कोई पेन नहीं लेना, उसके लिए चिंता आपको नहीं करनी है, वो आगे देखा जाएगा। फिलहाल आपके सामने आपका प्रीलिम्स है, जो कि एक बिल्कुल युद्ध स्तर पर इसको लेना है, टारगेट लेना है। और अगर बात करें तो इन्होंने बोला है कि जैसे आपकी अगर 1964 पोस्ट है, तो 10 टाइम आपके प्रीलिम्स के लिए क्वालिफाइड होंगे जो आगे मेंस देंगे। और मेंस के बाद जो 2.5 गुना स्टूडेंट है जो इंटरव्यू के लिए जाएंगे। तो आपको अपनी 1 सीट से मतलब है, आप पूरी तरह से अपनी ताकत से लग जाइए, बिना समय गवाए, अब बिना देर किए हुए लग जाइए, एक रणनीति बनाइए। दूसरी चीज़ है कि मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपने प्रॉपर ढंग से टाइम दिया, बिना सिंगल टाइम इधर उधर किए बिना, तो स्वाभाविक है कि आपका रिजल्ट आएगा। कुछ दिनों के लिए अपने घर द्वार रिश्तेदार को त्याग दीजिए, क्योंकि आप घर शहर से दूर छोटे जगहों से निकलकर बड़े शहरों में तैयारी करते हैं। अभी आने वाले टाइम में कुछ त्यौहार भी है, तो फिलहाल थोड़े टाइम के लिए आप उस त्यौहार से भी दूर रहिए। अपने आप को ये समझिए, अगर ज़रूरत पड़े तो कुछ रिश्तेदार जो परेशान करते हैं उनके नंबर तक ब्लॉक कर दीजिए। क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप सफल होंगे ना, तो सारी चीज़ें मैनेजेबल है, लेकिन आप सफल नहीं होते हैं तो यही लोग आपको बोलेंगे कि यार इसने कुछ नहीं किया, नहीं निकाला। तो इसलिए अपने आप को हर रूप से मोटिवेट होना है और स्ट्रेटेजी के साथ लग जाना है, इधर उधर टाइम ना गवाइए। हो सके तो प्रयास करिए कि सोशल मीडिया पे भी कम से कम टाइम दें, 2-4-10 मिनट, मतलब ऐसा करें कि आपका कोई टाइम वेस्ट ना हो। साथियों के साथ, जो अच्छे मित्र हैं, जो पढ़ने में आपसे आगे हैं, उनके साथ मिलकर रणनीति बनाइए। और दूसरा चीज़ ये भी देखिए, अब जब भी कुछ तैयारी करें, पढ़ें, तो उसके बाद रेगुलर अंतर्गत में उसके प्रैक्टिस टेस्ट भी करते रहें। और इसके साथ ही मैं आपको बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ। लास्ट में मैं यही कहूँगा कि एक फिल्म थी राजकुमार राव की, उसमें एक गाना था, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखोगी। तो आपको दिखाना है, अपने आप को प्रूव करना है। ओके गाइज, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर प्लीज़। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।